सभी किसान भाई और व्यापारी बंधुओं को मेरा नमस्कार। आज है 17 जून। आप देख रहे हैं कमोडिटी समीक्षा, आपका अपना चैनल। कैसे हैं आप लोग? सुबह के 8 बज रहे हैं और मॉर्निंग अपडेट्स लेके हाजिर हूं मैं। और इस वीडियो में जनरली आपको भी पता है, मैं चर्चा करता हूं डिफरेंट एग्री कमोडिटीज के ट्रेड पे, फंडामेंटल पे, इंपॉर्टेंट लेवल्स पे। जिस हिसाब से भी मार्केट में काफी एक अच्छी तेजी का माहौल बना हुआ है, स्पेशली एग्री कमोडिटीज में। कल हमने देखा था जीरा में सर्किट लगते हुए देखा था, धनिया में सर्किट लगते हुए देखा था, ग्वार में तेजी बनते हुए देखी थी। उसके साथ साथ अन्य एग्री प्रोडक्ट्स में भी तेजी बनते हुए देखी थी। तो आज आपको क्या करना चाहिए, कौन से वो इंपॉर्टेंट लेवल्स रहेंगे जहां पे मुनाफा वसूली की संभावनाएं बनेंगी। साथ साथ हम बात करेंगे कि आगे तक ग्वार में कहां तक तेजी बनती हुई दिख रही है और ग्वार में कब सर्किट लगेगा, क्योंकि संभावनाएं ग्वार में भी बनती हुई दिख रही हैं। साथ साथ हल्दी की बात करेंगे और हल्दी में जिस हिसाब से एक्सपोर्ट प्रोस्पेक्ट सुधरते हुए दिखा है और शांति समझौता के साथ साथ जितने भी मसाले थे मिडिल ईस्ट में जाने के लिए रेडी हो रहे हैं, तो उसका क्या असर रहेगा। इलायची में भी कल हमने देखा था, स्मॉल कार्डमम एमसीएक्स पे 3000 के ऊपर ट्रेड करते हुए देखा था हमने। तो बात करते हैं क्या इंपॉर्टेंट लेवल्स आपके लिए रहने चाहिए आज के लिए। लास्ट तक आप जुड़े रहेंगे और आगे बढ़ने से पहले एक छोटा सा डिस्क्लेमर रहेगा, वीडियो टोटली एजुकेशनल पर्पस के लिए। अगर आप वादा बाजार में ट्रेड करते हैं तो अपना बुद्धि विवेक से करें। वादा बाजार में ट्रेड जोखिम भरा हो सकता है। तो शुरुआत करते हैं हम सबसे पहले ग्वार के साथ में, और हमेशा से मैं ग्वार में ही शुरुआत करता हूं। और ग्वार में मैं देख रहा था जिस हिसाब से इंपॉर्टेंट कल मूवमेंट आते हुए देखा था हमने, 6000 के ऊपर लगातार भाव सस्टेन कर रहे थे। और अगर अगर आप जुलाई कॉन्ट्रैक्ट की बात करेंगे तो कल का जो हाई बना था, स्पेशली अगर आप ग्वार की बात करेंगे 6097, धीरे 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 सही मार्केट 6050 के ऊपर सस्टेन करते हुए दिख रहा है। और ये जो कंसोलिडेशन जोन था, अगर ये आप देखेंगे यहाँ पे लगभग लगभग 6050 के आसपास, उसके ऊपर क्लोजिंग कल हमने बनती हुई देखी थी। तो संभावना अभी भी ग्वार में मुझे लगता है तेजी की बनी रहेंगी। मॉनसून की अगर आप बात करेंगे, कंट्री एज ए होल 35% तक कम बारिश अभी तक हुई है। देखते हैं, उस पर भी हम देखेंगे। लेकिन जिस हिसाब से फंडामेंटल अभी बताए जा रहे हैं और जिस हिसाब से सप्लाई मार्केट में बनी हुई है, उसको देखते हुए ऐसा प्रतीत होता है कि ग्वार के भाव अभी और ऊपर जाते हुए दिखेंगे। 2 दिन पहले मैंने ग्वार पे एक स्पेशल कवरेज रिपोर्ट बनाई है, अगर आपने नहीं देखा है तो जाके देखिए। और इस वीडियो में लिंक में इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में भी पोस्ट कर दूंगा। उस वीडियो को आपको जाके देखना चाहिए। और जो मैंने लेवल दिए हैं, कहाँ तक संभावना है ग्वार की बन रही है, 7000 बन रही है, 8000 बन रही है, वो वीडियो आपको जरूर ही देखना चाहिए। तो अभी जो संभावना आज के लिए बन रही है, मुझे लगता है आज का जो इंपॉर्टेंट लेवल रहेगा 6200 तक का रहेगा। और संभावना आज के लिए तेजी की ही बनेगी। नीचे में जो सपोर्ट रहेगा, सपोर्ट के हिसाब से अगर आप देखेंगे 6000 से लेके 5900 एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल आज के लिए रह सकता है ग्वार का। और जिस हिसाब से अभी सिनेरियो मार्केट सेंटीमेंट बना हुआ है एग्री प्रोडक्ट्स में, ग्वार में आपको अभी मुनाफा वसूली शायद नहीं करनी चाहिए। अभी जो भी गिरावट होती है खरीदारी करके चलिए। जो इंपॉर्टेंट सपोर्ट रहेगा 5900 का रहेगा। ऊपर में मैंने ऑलरेडी आपको बताया 6200 का। लंबे अवधि के लिए अगर आप लेवल चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में मैंने लिंक डाला हुआ है, उस लिंक पे जाके आप देख सकते हैं। काफी कवरेज मैंने ग्वार पे उस वीडियो में दे रखा है। अब बात कर लेते हैं ग्वारगम की। और ग्वारगम में मैं देख रहा था एक ट्रेंड लाइन के आसपास मार्केट रुकते हुए दिखा था, लेकिन आज मुझे लगता है कि ये ट्रेंड लाइन टूट जाएगी। और ये ट्रेंड लाइन का लेवल कहाँ पे है? ये ट्रेंड लाइन का लेवल आ रहा है 11650 11700 के आसपास। ये लेवल टूटता है तो मार्केट 12000 के लिए रेडी हो जाएगा। और इम्पोर्टेंट है ये लेवल टूटना आज के लिए। नीचे में जो सपोर्ट रहेगा, सपोर्ट के हिसाब से 11000 के आसपास का भी फिलहाल के लिए सपोर्ट है। क्रूशियल सपोर्ट थोड़े लंबे अवधि के लिए देखेंगे तो 10,800, लेकिन 11,000 का लेवल आज के लिए काफी इंपॉर्टेंट लेवल्स नीचे में सपोर्ट के हिसाब से रहेगा। और जो संभावनाएं बन रही हैं ओवरऑल तेजी की बनती हुई दिख रही हैं। लेकिन एक चीज है, मैं देख रहा था क्रूड ऑयल में लगातार गिरावट है। और क्रूड मैं देख रहा था लगातार गिरते गिरते, कल हमने एक अच्छी खासी गिरावट क्रूड में बनती हुई देखी थी। 5% से ज्यादा की गिरावट क्रूड में देखी थी। आज भी क्रूड डाउन है। और जिस हिसाब से शांति समझौता हुआ है और उस पर साइन होना भी बाकी है, फ्राइडे को साइन होगा, मनसौदा तैयार हुआ है शांति समझौते का अनुसार। ऐसा प्रतीत होता है कि ग्लोबल मार्केट में जो ईरान का क्रूड है वो अब आपको आते हुए दिखाई देगा। तो क्रूड को लेके जो संशय मार्केट में बना हुआ था, वो चीजें आपको ईज आउट होते हुए दिखेंगी। और ग्लोबल मार्केट में जो ऊर्जा का संकट था वो आपको थमता हुआ दिखेगा। $75 आना, यानी कि अब धीरे धीरे आप देखेंगे रिग काउंट्स भी हो सकता है थोड़ा नीचे आए। लेकिन एक चीज है, ये हॉर्मूज खुलने से होगा क्या कि ग्वार मील को सपोर्ट मिलेगा। और ग्वार मील जो एक्सपोर्ट ग्वार मील का लगातार पिछले 3-4 महीनों से लगातार कम होते हुए दिखा है,
वो चीज़ें आपको सुधरती हुई दिखेंगी। कितना कम हुआ है ग्वार मील का एक्सपोर्ट, उस वीडियो में मैं जिसकी मैं चर्चा कर रहा हूँ, एक ग्वार पे मैंने विस्तृत रिपोर्ट बनाई है, उसमें मैंने सारी चीज़ें आपको डिटेल में बताई है, किस महीने में कितना ग्वार मील का एक्सपोर्ट कम हुआ है। तो जाके देख सकते हैं, ग्वार मील मतलब चूरी कोरमा, तो उसमें आपको देखना चाहिए। तो लेकिन आज के सेशन के लिए संभावना बन रही है, नीचे में जो सपोर्ट है ऑलरेडी मैंने आपको बताया, ग्वारगांव का 11,000 के आसपास का सपोर्ट रहेगा, और ऊपर में अगर 11,800 के आसपास लेवल जाते हैं तो उसके ऊपर जाने पे फिर 12,500 तक की संभावना बनेगी। ट्रेंड लाइन के हिसाब से, मेरे हिसाब से 11,700 ये लेवल, 11,700 11,800 एक तरह से आप मान के चल सकते हैं, रेजिस्टेंस का काम आपको कर सकते हैं। तो करना क्या है आपको, जो भी गिरावट रहेगी ग्वारगांव में भी खरीदारी फिलहाल के लिए करके चलिए, 11,000 का लेवल ध्यान में रख के आपको चलना चाहिए। अब बात कर लेते हैं फटाफट मसालों के ऊपर, और मसालों में हम बात करेंगे सबसे पहले हल्दी। हल्दी में क्या हो रहा है, हल्दी में आप देखेंगे एक तरफा तेजी, मार्केट जब 15,300 गया था, और मैंने आपको बताया था 15,300 15,101 इंपॉर्टेंट लेवल्स हैं, और वहीं से मार्केट घूमा है, और अगस्त कॉन्ट्रैक्ट लगातार तेज होते हुए दिखा है। तो बोला जाता है हल्दी हो चाहे जीरा हो चाहे धनिया हो, तीनों एक ही कैटेगरी में स्पाइसेस में आते हैं, और जब जीरा और धनिया में जब तेजी आएगी तो हल्दी में क्यों नहीं आएगी। तीनों का सेंटिमेंट सेम है, और हल्दी में तो और ज़्यादा तेजी आनी चाहिए इस बार, क्योंकि जो संभावनाएं बन रही है मानसून की, उसको देखते हुए इस बार तो बुआई पक्का है कि कम होगी। हल्दी पे मैंने विस्तृत रिपोर्ट बनाई थी, वैसे किसी ने देखा नहीं है, जाके चैनल पे देख सकते हैं, कमेंट सेक्शन में हल्दी वाला वीडियो भी मैं डाल दूंगा। उसमें भी मैंने आपको दिखाया है कि क्यों हल्दी लग रहा है कि इस बार 20,000 के ऊपर जाएगा, और संभावनाएं काफ़ी ज़्यादा बन रही हैं। अब देखिए, जो भी चीज़ें मैं डालता हूँ वीडियो के हिसाब से, काफ़ी सारे नंबर्स रहते हैं, ठीक है, मैं डेली बेसिस पे वीडियो बनाता हूँ, इसमें चार्ट आपको दिखाता हूँ, लेकिन जो स्पेशल वीडियो लेके आता हूँ मैं, वो तो आपको ज़रूर देखना चाहिए। कल मैंने जीरा पे वीडियो डाला था, और आपने देखा जीरा का क्या हुआ, कितना तेज गया, काफ़ी सारी कवरेज थी जीरा पे भी। तो हल्दी का वो वीडियो आपको जाके देखना चाहिए। और अभी जो संभावनाएं बन रही हैं, तो जिस हिसाब से सोइंग को लेके जो बातें हो रही हैं, और मॉनसून का जो प्रोग्रेस है, वो कहीं न कहीं आपको दर्शाता है कि आगे चल के हल्दी में एक बड़ी तेज़ी आने वाली है। मॉनसून के नंबर मैंने निकाले, और अभी जो एडवांसमेंट है मॉनसून का, आप देख सकते हैं, ये 1 तिहाई से ज़्यादा भारत में मॉनसून प्रोग्रेस हो चुका है, और ये व्हाइट वाला एरिया अभी यहाँ पे मॉनसून आना बाकी है। लेकिन जो नंबर्स रहते हैं, ऐसा नहीं है कि मॉनसून आएगा तभी बारिश होगी, प्री मॉनसून बारिश भी होती है, और मॉनसून के दौरान भी बादल छाए रहते हैं, बारिश होती रहती है, और उसके अकॉर्डिंगली आईएमडी अपने नंबर निकालता है किस राज्य में, किस स्टेट में कितनी बारिश हुई है। और कंट्री एज ए होल 35% कम बारिश, ये दिखाया जा रहा है कब से कब तक का, ये दिखाया जा रहा है 1 जून से लेके 16 जून तक का। तो 1 जून से 16 जून के बीच में कंट्री एज ए होल 35% कम बारिश हुई, और ये जो रेड वाला देख रहे हैं, इसका मतलब है डिफिसिट मानसून, यानी डिफिसिट कम बारिश। एन का मतलब हो गया न्यूट्रल, एल का मतलब हो गया लार्जली डिफिसिट। लार्जली डिफिसिट मतलब बहुत ही कम बारिश। तो अगर आप सेंट्रल रीजन की बात करेंगे, सेंट्रल रीजन जो है हल्दी के लिए जाना जाता है जनरली, और उसमें आप देखेंगे लार्जली डिफिसिट, स्पेशली महाराष्ट्र की बात करेंगे, विदर्भा की बात करेंगे, गुजरात, ये एलडी मतलब अभी बारिश वहाँ पे है ही नहीं, थोड़ी सी भी बारिश नहीं हुई, जो थोड़ी बहुत बारिश होती भी थी, कुछ भी नहीं हुई है। और इसको देखते हुए आप देखेंगे कि जो चिंताएं हैं वो बढ़ती जा रही हैं। अभी कैबिनेट की मीटिंग में हो सकता है खरीफ फसल के ऊपर जो अल नीनो का जो प्रभाव पड़ने वाला है, उसके ऊपर भी हमारे प्रधानमंत्री जी ने अपनी चिंताएं जता जता चुके हैं, और आगे चल के क्या कैसा कैसा रहेगा, उसके ऊपर भी रणनीति बनाया जा रहा है। जो भी भंडारण है, जो भी अनाज सरकार के पास पड़े हुए हैं, वो भंडारण ज़्यादा से ज़्यादा सरकार अपनी भंडारण लेके चलेगी, और ओपन मार्केट में जो स्टॉक्स निकलते थे दलहन के, अनाज के, वो स्टॉक्स कम से कम निकलने वाले हैं। तो इस तरह भी आप देखेंगे, जो सरकारी खरीदारी होती है और जो स्टॉक्स ओपन मार्केट में निकल जाते हैं, वो निकलेंगे नहीं, और उस हिसाब से भी आप देखेंगे, चाहे अनाज हो दलहन हो, आपको तेजी बनती हुई दिखेगी। तो मसालों की बात करें तो मसालों में दो चीज़ है, स्पेशली हल्दी में। एक तो एक्सपोर्ट डिमांड आपको निकल के आएगी, ये जो शांति समझौता आ रहा है, इसके बाद मिडिल ईस्ट में लगातार हल्दी की खपत होती हुई दिखेगी। मैंने आपको दिखाया था उस वीडियो में कि कैसे मिडिल ईस्ट में, चाहे ईरान हो चाहे यूएई हो, ये सारी कंट्रीज काफ़ी भर भर के, इराक हो, सब खरीदते हैं हल्दी इंडिया से, और इंडिया के अलावा दुनिया के पास कोई चारा ही नहीं है हल्दी बेचने का। तो
अगर आप देखेंगे रीजन वाइज, मैंने आपको दिखाया साउदर्न रीजन में तो और बुरा हाल है। अगर आप देखेंगे तेलंगाना हुआ, चाहे आंध्र प्रदेश हुआ, आप देख सकते हैं डेफिसिट डेफिसिट डेफिसिट, कहीं पे भी नॉर्मल बारिश आपको नहीं दिख रही है। तो कंट्री एज ए होल 35% अभी तक कम बारिश हुई है, और आगे चल के जो संभावनाएं बन रही हैं और बुरी बनती हुई दिख रही हैं, क्योंकि अल नीनो का असर जैसे जैसे बढ़ेगा वैसे वैसे कम बारिश होगी, और मोटा मोटी तौर पे आप जान के चलिए कि जो फसल है वो कहीं ना कहीं प्रभावित होती हुई दिखेगी। लेवल के हिसाब से अगर आप बात करेंगे, तो रहे फंडामेंटल। लेवल के हिसाब से बात करेंगे तो आज के लिए मुझे लगता है, अगर टेक्निकल बेसिस पे देखेंगे तो 17,100 के आसपास हो सकता है थोड़ी सी मुनाफा वसूली हल्दी में आपको दिखाई दे। तो अगर आप नीचे से लेके चल रहे हैं तो यहाँ पे थोड़ी सी मुनाफा वसूली करने में कोई बुराई नहीं है। 17,100 17,200 के आसपास थोड़ी बहुत प्रॉफिट बुकिंग कर सकते हैं 50%। और उसके ऊपर जब मार्केट निकलेगा 17,100 17,200 के ऊपर, तो फिर मान के चलिए कि मार्केट फिर 18,500 से लेके 19,000 तक के लिए जाएगा। धीरे धीरे ही सही, लेकिन 15 अगस्त से पहले पहले मुझे लगता है कि हल्दी में आपको 18,500 तक के लेवल मिलना काफी ज्यादा संभव लग रहा है। बाकी देखते हैं नीचे में जो सपोर्ट रहेगा 15,300 इंपॉर्टेंट सपोर्ट है अभी के लिए, लेकिन वो लंबा सपोर्ट हो गया। उसके पहले जो सपोर्ट आ रहा है ये आ रहा है 16,400 16,500 के आसपास। तो 16,400 16,500 आज के सेशन के लिए सपोर्ट मान के चले, और ऊपर में जो रेजिस्टेंस आ रहा है 17,200 का आ रहा है। इस रेंज में हल्दी का ट्रेड आज के सेशन में होना चाहिए। अब बात कर लेते हैं धनिया में, और धनिया तो भाई साहब जिस हिसाब से चल रहा है, एक मुनाफा वसूली हुई थी और उस समय बैठे हुए थे, हम भी सेल में बैठे हुए थे, मुनाफा वसूली करा रहे थे, और 12,500 आया। जून कॉन्ट्रैक्ट के पहले जो मई कॉन्ट्रैक्ट था 12,000 के नीचे भी गया था, 12,000 के आसपास भी गया था। जो संभावना मैंने बताई थी आपको कि 12,000 के नीचे जाएगा, गया भी। और लेकिन जून कॉन्ट्रैक्ट जो चलना शुरू हुआ उसके बाद तो फिर रुका ही नहीं, और जो संभावनाएं बताई जा रही थी कि 14,000 तक भाव जाएंगे, 14,000 सॉरी 14,000 के ऊपर जाके बैठ गया है मार्केट। कोटा मार्केट भी देखेंगे 14,000 के ऊपर बैठा, और इसका कारण क्या बन रहा है? इसका कारण ये है कि जिस हिसाब से अगर आप देखेंगे आवक के नंबर 40% तक पिछले साल के कंपेयर में कम बताए जा रहे हैं, और जो संभावनाएं अभी बन रही हैं जिस हिसाब से अभी फंडामेंटल है, चाहे टेक्निकल लेवल्स हैं, इंपॉर्टेंट लेवल जो 14,000 के ऊपर बैठ गया मार्केट, तो जब 14,000 के ऊपर बैठ ही गया है तो फिर 15,000 क्यों नहीं जाएगा? टेक्निकल चार्ट्स के अकॉर्डिंगली मेरे हिसाब से मुझे लगता है कि मार्केट धीरे धीरे 15,000 के ऊपर जाते हुए दिख रहा है, और जो इंपॉर्टेंट लेवल्स आ रहे हैं 15,500 15,700 तक की भी संभावना है हल्दी में आपको बनती हुई दिखेगी, सॉरी धनिया में बनती हुई दिखेगी। तो धनिया में अभी जो भी गिरावट रहेगी, गिरावट इन द सेंस कि अगर आपको मान लीजिए मिलता है 13,800 13,900 14,000 जो भी लेवल मिलता है धनिया में, आपको खरीदारी फिलहाल के लिए करनी चाहिए। प्रॉफिट बुकिंग अभी फिलहाल नहीं दिख रही है धनिया में, और ऊपर में जो संभावना बन रही है मेरे हिसाब से 15,500 तक की बन रही है। तो धनिया में अभी तेजी और जारी रह सकती है। तो धनिया में खरीदारी के मौके आपके लिए बने रहेंगे। एक्सपोर्ट डिमांड निकल के आएगी मिडिल ईस्ट से, और वो चीजें आपको धनिया में कहीं ना कहीं ऊपर लेके जाएगी। अब बात कर लेते हैं सबसे इंपॉर्टेंट जो काफी सारे लोगों का ध्यान खींच रहा है, जीरा। जीरा में हमने देखा था कल, जीरा में जुलाई कॉन्ट्रैक्ट 20,850 पे बंद हुआ, और जो संभावनाएं बताई जा रही थी, जताई जा रही थी कि जीरा में एक अच्छी तेजी आएगी, 4% तक का सर्किट के साथ बंद हुआ। कल मैंने जीरा पे एक स्पेशल कवरेज रिपोर्ट बनाई थी, क्या पता आप लोगों ने देखी कि नहीं देखी। नहीं देखी तो जाके देखा करिए। देखिए मैं डेली बेसिस पे तो रिपोर्ट बनाता हूँ, स्पेशल रिपोर्ट्स भी बनाता हूँ, और उसमें लंबे अवधि के लिए आपको लेवल्स मिलते हैं। तो लंबे अवधि के लिए अगर आप देखेंगे अभी जीरा के लिए जो लेवल्स आ रहे हैं मेरे हिसाब से, जिस हिसाब से भी मार्केट चल रहा है, हो सकता है मार्केट 21,300 21,400 के आसपास थोड़ी सी मुनाफा वसूली दिखाए, लेकिन अभी ओवरऑल जो ट्रेंड रहेगा काफी ज्यादा पॉजिटिव रहने वाला है। 22,000 से लेके 25,000 तक की संभावना जीरा में भी बनती हुई दिखी है। लेकिन आज के सेशन के लिए आपको क्या करना है? आज के सेशन के लिए अगर मार्केट मान लीजिए फिर से आपको 20,400 20,500 के लेवल मिलते हैं, तो फिर से आपको खरीदारी करनी है, और ऊपर में जो संभावनाएं बनेंगी आज के सेशन के लिए 21,300 21,400 इसके आसपास थोड़ी सी मुनाफा वसूली आपको करनी है। अगर लंबी अवधि के लिए सोच के चल रहे हैं तो छोटी मोटी गिरावट को नजरअंदाज करके आप 22,000 तक के लिए बैठ सकते हैं। तो जीरा में भी खरीदारी जारी रहेगी। फंडामेंटल मैंने काफी सारे बता रखे हैं स्पेशल वीडियो में, लेकिन फिर मैं ये आपको बता दूं कि मिडिल ईस्ट में जिस हिसाब से एक्सपोर्ट सुधरने के चांसेस बन रहे हैं, स्टॉक्स जो हैं काफी ज्यादा कम है पिछले साल के कंपेयर में। अगर आप देखेंगे इंडियन स्टॉक काफी ज्यादा कम बनते हुए दिख रहे हैं।
आवक आगे चल के धीरे-धीरे कम होते हुए दिखेगी। ये सारी चीज़ें कहीं न कहीं जीरा को आपको सपोर्ट करते हुए चलेगी। तो खरीदारी की संभावनाएँ जीरा में अभी भी आपके लिए बनी हुई है। अब बात कर लेते हैं थोड़ा-सा कुक्कुट के ऊपर में। कुक्कुट का हाल कुछ इस तरह से है कि क्योंकि ओवरऑल अगर आप देखेंगे, लोग भाई कॉटन के साइड में ध्यान नहीं दे रहे हैं। इस बार कॉटन का प्रोडक्शन कम हो सकता है। कॉटन में खाद भी ज़्यादा लगता है, पेस्टिसाइड्स भी ज़्यादा लगता है और साथ-साथ पानी की भी ज़रूरत ज़्यादा लगती है। और जिस हिसाब से बारिश की संभावनाएँ बन रही हैं, तो कॉटन तो भाई लोग कम लगाएँगे और कॉटन की सोइंग जब कम होगी, तो कहीं न कहीं वो कुक्कुट पे एक तरह से पॉजिटिव इम्पैक्ट छोड़ के जाएगी। कुक्कुट जिस हिसाब से अभी चल रहा है, डोमेस्टिक मार्केट में सप्लाई का शॉर्टेज है, उसका असर कहीं न कहीं कुक्कुट के भाव पे पड़ते हुए दिख रहा है। ओवरऑल मुझे लगता है कि जो भी कुक्कुट में अभी सपोर्ट बना हुआ है, 35-80, 35-70 ये एक इम्पोर्टेंट लेवल्स रह सकते हैं। मान लीजिए मार्केट अगर नीचे आता भी है, तो इन स्तरों पे रुकना चाहिए और ऊपर में जो संभावनाएँ बन रही हैं, 3720 का लेवल एक बार मार्केट मान लीजिए ये लेवल तोड़ता है, तो फिर ये संभावना 3800 तक की भी बनती हुई दिखेंगी। ओवरऑल कुक्कुट में आपको निचले स्तरों से खरीदारी करके चलनी चाहिए और जो संभावनाएँ बन रही है ऑलरेडी मैंने आपको बताया, 3720 और 3800 तक की संभावनाएँ आपको कुक्कुट में बनेंगी। बाकी देखते हैं अभी जिस हिसाब से सेंटीमेंट है सारे पशु आहार में, यूएस और इंडिया की डील होने वाली है। पशु आहार को लेके भी उसमें कुछ ना कुछ इम्पोर्टेंट चर्चा होगी क्योंकि यूएस चाहता है कि इंडिया को अपना जो सोया मील है वो बेचे। बाकी देखते हैं क्या रहेगा, लेकिन अभी फंडामेंटली चलेंगे। सप्लाई शॉर्टेज है, सप्लाई कंस्ट्रेन है और ये सारी चीज़ें कहीं न कहीं कुक्कुट को अभी आगे चल के सपोर्ट करेंगे। टेक्निकल बेसिस पे भी ये जो कंसोलिडेशन था 3650 के आसपास, 3640 के आसपास, उसको मार्केट ने तोड़ा और उसके ऊपर की क्लोजिंग दी है। तो मुझे लगता है कि तेज़ी अभी कुक्कुट में जारी रहनी चाहिए। 3720 आज के लिए और उसके ऊपर निकलता है तो फिर 3800 की बात करेंगे। तो कुक्कुट में गिरावट पे खरीदारी करके चलिए। अब बात कर लेते हैं स्टार कमोडिटी। सबसे स्टार कमोडिटी मान के चलिए, अगर सब कमोडिटी एक साइड है तो अपना भाई कैस्टर एक साइड है। लगातार मैंने बोला था कैस्टर की चाल जो है वो हर किसी के बस की बात नहीं है और कैस्टर धीरे 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 सही, आप यकीन नहीं मानिएगा, पिछले एक महीने में 300 रुपए की तेजी दे चुका है। 6500 से सीधे 6800 से 6870, ये एक तरह से आप 350 रुपए की तेजी आप दिखता नहीं है। हर कोई गुआर की बात करता है, हर कोई हल्दी की बात करता है, लेकिन कैस्टर जिस हिसाब से चल रहा है, आप यकीन मानिए ये लेवल जो 7,7200 का लेवल है, बहुत जल्दी आपको दिखने वाला है। कैस्टर में आज के सेशन के लिए जो भी गिरावट होगी खरीदारी करके चलिए। खरीफ क्रॉप, कैस्टर एज ए खरीफ क्रॉप, अगर बारिश नहीं होती है तो कैस्टर पे भी इसका बुरा बुरा प्रभाव पड़ता है और कैस्टर जिस हिसाब से भी सप्लाई मार्केट में है, सप्लाई टाइटनेस बनी हुई है, उसका भी असर आपको कैस्टर पे पड़ते हुए दिख रहा है। देखते हैं क्या संभावना बन रही है, लेकिन आज के सेशन के लिए आपको कैस्टर में जो भी गिरावट होती है 6730 के आसपास, 6740 के आसपास, एक तरह से ये सपोर्ट जोन रहेगा और गिरावट पे आपको खरीदारी करके कैस्टर में चलना चाहिए। ऊपर में 7000 तक के लक्ष्य रहेंगे। मैंने पिछले वीडियो में आप देखेंगे 6800 तक के लक्ष्य रखे थे और 6800 तो टूट गया। अब 7000 के लक्ष्य मैं आपको दे रहा हूं और 7000 के लक्ष्य के साथ आपको कैस्टर सीड में अभी भी समय है, आप एंट्री कर सकते हैं। बात कर लेते हैं कार्डमम, छोटी इलायची। और छोटी इलायची तो भाई जिस हिसाब से अभी ट्रेड हो रहा है मार्केट में, एक बार लग रहा था फिर से मार्केट नीचे आएगा। केरला मार्केट 2300 के आसपास गया था। लेवल्स में मैंने वही बताया था कि केरला मार्केट 2300 का सपोर्ट लेके चलेगा। केरला मार्केट में देख रहा था 2600 के ऊपर बना हुआ है और कल की जो क्लोजिंग हुई थी 2760 के आसपास की के ट्रेड बनते हुए दिखे थे। अभी जो सिनेरियो बन रहा है, अगर आप देखेंगे छोटी इलायची मुझे लगता है अभी भी तेज रहेगी और अगर आप ग्वालियर मार्केट देखें, दिल्ली मार्केट देखें, हर जगह थोड़ी-थोड़ी तेजी बनती हुई दिख रही है। मोटा-मोटी तौर पे केरला मार्केट मुझे लगता है 3000 के ऊपर जाएगा। वायदा बाजार और केरला मार्केट में एक लंबा गैप बनते हुए दिखा है और ये गैप बहुत जल्दी केरला मार्केट फिल करेगा। 3000 के ऊपर भाव आपको छोटी इलायची में बनते हुए दिख सकते हैं। बड़ी इलायची में भी पिछले 3-4 दिनों में हमने अच्छी खासी तेजी देखी है, 50-60 रुपए भाव सुधरते हुए दिखे हैं। बड़ी इलायची भी मुझे लगता है तेजी बरकरार रहेगी क्योंकि जिस हिसाब से मानसून को लेके बातें हो रही हैं, ये दोनों क्रॉप मानसून पे काफ़ी ज़्यादा डिपेंडेंट है। चाहे वो केरला हो, चाहे वो नॉर्थ ईस्ट का रीजन हो इंडिया का। नॉर्थ ईस्ट में बारिश हो ही नहीं रही है और बारिश जब नहीं होगी तो उसका असर फसल पे पड़ते हुए दिखेगा। नेपाल से आती है बड़ी इलायची, लेकिन नेपाल से भी इस बार थोड़ी सी खटपट चल रहा है, मुझे ऐसा लग रहा है।
तो हो सकता है कि आपको जो सप्लाई है बड़ी इलायची की भी इस बार कम होती हुई दिखाई दे, छोटी इलायची की भी कम होती हुई दिखाई दे, और जो तेज़ी की बातें हो रही थी स्टार्टिंग से, वो तेज़ी आपको आगे चल के बरकरार रह सकती है। तो बड़ी इलायची, छोटी इलायची खरीद के चलना चाहिए, स्टॉक कर करना चलना चाहिए। आगे चल के संभावनाएँ बड़ी इलायची, छोटी इलायची में तेज़ी की रहेंगी। अब बात कर लेते हैं मेंथा ऑयल। ये भी एक कैस्टर की तरह ही है कमोडिटी, इस पे कोई ज़्यादा ध्यान देता नहीं है, लेकिन लगातार मैंने इस पे खरीदारी के लिए बोला है, और जो लेवल्स मैंने आपको बताए थे ऑलरेडी 1040 के लेवल आ चुके हैं। नीचे में 960 मैंने जो बोला था, जो मुझे देखते हैं रेगुलर बेसिस पे, देखिए जो लो बना है 963 और 960 63 से ही मार्केट घूमा है, और 1080 तक की संभावना अभी इसमें बनती हुई दिखी है। अभी आपको इसमें और खरीदारी के मौके बनेंगे, जो भी गिरावट होगी खरीदारी करके चलिए। 1080 तक आपको मेंथा ऑयल जाते हुए दिख सकता है। बाकी अन्य कमोडिटी में अगर सोयाबीन की बात करेंगे, और सोयाबीन में जिस हिसाब से है मार्केट, मुझे लगता है सोयाबीन में पर्सनली मैं बता रहा हूँ, मुझे प्रॉफिट बुकिंग लग रही है। बहुत ज़्यादा एग्रेसिव खरीदारी आपको नहीं करनी चाहिए। क्रूड भी नीचे आ रहा है, और सबसे बड़ी बात है कि जिस हिसाब से अभी मार्केट में बातें हो रही हैं, एक संशय बना हुआ है कि सोया मील का इंपोर्ट इंडिया आज इजाज़त दे सकता है। ये बातें घूम रही हैं, अब कहाँ तक ये सत्य है, क्या है, आगे चल के पता चलेगा। लेकिन 2021 में ऐसा हुआ था, जब सोया बीन के भाव 7,000 के ऊपर चले गए थे, तो इंडियन गवर्नमेंट ने सोया मील की इंपोर्ट की इजाज़त दी थी, और वो भी जुलाई अगस्त का ही शायद महीना था। तो आगे चल के संभावना कुछ भी हो सकती है। बाकी सोयाबीन पे अभी जो रिसेंट अपडेट्स आ रहे हैं, उसके हिसाब से बताया जा रहा है सोयाबीन का इंपोर्ट बढ़ते हुए आपको दिख सकता है। सोपा ने जो अनुमान लगाए हैं 9 लाख टन के अनुमान लगाए हैं, बाकी देखते हैं। लेकिन सोयाबीन में मुझे लगता है मुनाफा वसूली आपको बनती हुई दिख सकती है। वहीं अगर आप सरसों की बात करेंगे, सरसों में मैंने लगातार आपको बोला कि मुनाफा वसूली करिए, और सरसों आप देखिए कहाँ आ गया, कहाँ की बातें हो रही थी, कहाँ आ गया। जयपुर मार्केट 7900 78 50 79 58 के आसपास। वहीं अगर अलवर मार्केट भी देखेंगे 7700 के आसपास। धीरे धीरे ये मार्केट आपको डाउन होते हुए जाएगा, और जयपुर मार्केट जो है स्पेशली सरसों का, मुझे लगता है जयपुर के भाव आपको 7400 से लेकर 7300 तक के लेवल तक आते हुए आपको दिख सकते हैं। तो सरसों हो चाहे सोयाबीन हो, मुनाफा वसूली करके आपको चलना चाहिए। अब बाकी सारी कमोडिटीज़ के लिए आप डायरेक्टली कंसल्ट कर सकते हैं। वीडियो मेरा लंबा हो जाता है, इसलिए यहीं पे मैं विराम देता हूँ। और बाकी आप ऐसे ही प्यार देते रहें, क्या है क्या नहीं है, कमेंट सेक्शन में जो भी डाउट है आप पूछा करिए, और ज़्यादा से ज़्यादा प्यार देंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा अपडेट्स मैं लेके आऊँगा। कैसा लगा ये वीडियो आप बताएँगे मुझे, और मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। आज के वीडियो में काफ़ी सारी चीज़ें छूट गई, जैसे दलहन के बारे में मैं नहीं बता पाया, लेकिन जो भी डाउट है मन में, आप डायरेक्टली मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद, धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो, और ऐसे ही मस्त ट्रेड करते रहें आप।